नमस्कार, मैं हूँ श्वेता फ्रॉम स्टोरी मंत्रा और हमारे आज के गेस्ट राइटर हैं तेजिंदर सिंह जी, जो अपनी पहली फिक्शन बुक लेसन टॉट बाय अ लॉस्ट फ्रेंड लेकर आए हैं। तेजिंदर हरियाणा के यमुनानगर जिले से हैं। तेजिंदर जी ने एमबीए किया और उसके बाद मुंबई में इन्होंने एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन पेटा में भी काम किया। तेजिंदर जी प्रोफेशन से एक बिजनेसमैन है और सोशली भी एक्टिव हैं, जिसमें वो अपने एनजीओ रिफॉर्मर वेलफेयर सोसाइटी में समाज के लिए भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तेजिंदर की ये पहली बुक है जो उन्होंने दोस्ती पर लिखी है और उनकी किताब उनके उस लॉस्ट फ्रेंड द्वारा सिखाए गए एक लेसन पर आधारित है। तो चलिए तेजिंदर से ही बात करते हैं उनकी इस किताब के संबंध में और लेते हैं उनसे सारी जानकारी। तेजिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टोरी मंत्रा के शो में। थैंक यू मैम। जी, तो सर आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने लिखने की शुरुआत कब और कैसे की और क्या क्या लिखा आपने? मैडम एक्चुअली राइटिंग में मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही था। मैं आई थिंक 10th क्लास में था जब मैंने अपना फर्स्ट राइटअप लिखा। वो राइटअप हिंदी में था और उसके उसके एक्चुअली जब फर्स्ट राइटअप पब्लिश हुआ तो उसे इतना अप्रिसिएशन मिला कि मैंने उस राइटअप के कम से कम 5 या 6 पार्ट्स सिक्वल बना दिए थे और राइटअप काफी फेमस हुआ। और आई रिमेम्बर वो राइटअप जो था वो सेक्सुअलिटी पे था और आई वाज इन 10th क्लास। तो तब मुझे फिर किसी ने बोला कि यार तेरी राइटिंग अच्छी है। उसके बाद फिर आई कंटिन्यूड, मतलब मैंने हिंदी इंग्लिश में काफी राइटअप्स लिखे, पंजाबी में काफी राइटअप्स लिखे, और फिर मैंने एक मतलब पोएम्स भी लिखी। बट एक्चुअली ये होता है ना कि जब आप ग्रेजुएशन में थोड़े बिजी हो जाओ या बिजनेस में आ जाओ तो आपका जो पैशन होता है कई बार वो पीछे छूट जाता है क्योंकि आपको आगे का देखना होता है। तो अभी अभी ये तो मेरा काफी लाइक कह लीजिए कि बचपन के मेरे जो भी राइटिंग के रिगार्डिंग थे। तो लेसन टॉट बाय अ फ्रेंड ये लिखने का ख्याल आपको कैसे आया और क्या है इस बुक की ओवरऑल कहानी? पहले मैडम मैं आपको बुक दिखाना चाहूंगा कि ये बुक है जिसका नाम है लेसन टॉट बाय अ लॉस्ट फ्रेंड। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि स्टोरी मंत्रा को और इका पब्लिशर को और सबसे इवन आपको भी, क्योंकि आप ही मेरे कांटेक्ट में सबसे पहले आए थे कि आप मतलब सब, क्योंकि देखिए कोई भी राइटर हो सबसे पहला जो आई थिंक क्रेडिट जाता है वो पब्लिशर को ही जाता है, क्योंकि पब्लिशर का भी विश्वास राइटर में होता है कि उसे उसे भी लगता है कि राइटर की जो भी उसने लिखा है उसकी राइटिंग में कुछ तो बात है कि वो पब्लिश कर पाए। तो मैं स्वप्निल जी का भी थैंक्स बोलूंगा कि उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और मतलब और मैं मानता हूँ कि मैंने काफी परेशान भी किया उन्हें, क्योंकि एज अ न्यू राइटर या फ्रेशर मुझे मेरे माइंड में काफी डाउट्स थे जो उन्हें कॉल कर तो करके क्या है परेशान। इस बुक की ओवरऑल कहानी, क्या है आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? ओके मैडम, ये बुक मैंने अपने एक फ्रेंड पर लिखी है और मैं फिर बोलता हूँ कि वो दोस्त आज आज भी मेरे लिए मेरे भाई की तरह है, छोटे भाई की तरह है। और चलो माना कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हमारे में तो उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है, लेसन टॉट बाय अ लॉस्ट फ्रेंड। उसका उसका और मैं फिर बोलूंगा कि मैंने उसके बारे में कुछ भी ओरिजिनली आई डिडंट रिवील्ड, मैंने कुछ भी रिवील नहीं किया, ना उसका नाम लिया, ना मतलब कुछ भी नहीं रिवील किया किसी के बारे में भी, चाहे किसी के बारे में अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है, किसी की भी आइडेंटिटी रिवील नहीं की। क्योंकि मुझे भी लगता है कि कल को अगर कोई बंदा मेरी बात से माइंड कर गया तो आई डोंट वांट टू, मतलब मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता था। तो अभी ये जो फ्रेंड है उसका नाम है भोला। भोला एक एक काफी डेडिकेटेड इंसान है, मतलब जो मेरा दोस्त बना। उसको उसको सोशली काफी कुछ करना है, पॉलिटिकली काफी कुछ करना है। और जो मेरे कांटेक्ट में आया, ही केम फ्रॉम अवर एनजीओ रिफॉर्मर वेलफेयर सोसाइटी, उसके उसके थ्रू मेरे कांटेक्ट में आया। और कांटेक्ट में आने से फर्स्टली ही बिकेम माय कलीग, उसके बाद मतलब मेरा दोस्त बना और उसके बाद कह लो कि छोटे भाई से भी बढ़कर, मतलब तो लेकिन जो भी कह लीजिए कि कुछ लोगों द्वारा उसे मैं सोशली इस तरह बोल नहीं पाऊंगा कि जो भी उसका माइंड डाइवर्ट किया गया उसके रिगार्डिंग है। तो मतलब यही जी, है लेसन टॉट तो बाय। ओके। और जैसा कि मतलब मैं जानती हूँ, मैं भी स्टोरी मंत्रा का एक पार्ट हूँ, तो आपकी बुक एकदम हॉट सेलिंग है आजकल, बहुत ज्यादा धड़ल्ले से बिक रही है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लोगों का कैसा रिस्पांस आ रहा है जिन्होंने आपकी बुक अब तक पढ़ी है। तो क्या रिस्पांस दे रहे हैं लोग आपको? आपकी बुक इतनी ज्यादा बिक रही है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है आपकी बुक,
ओके मैडम, ये तो आउट क्या ऑफ स्टॉक, रिस्पॉन्स आ रहा है? ये आउट ऑफ स्टॉक का जी तो मुझे बड़ा इशू है, क्योंकि हर 4 दिन बाद आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो जी। इसके लिए मुझे, मैं मतलब आपको या मुझे जो स्वपल जी को मुझे मैसेज भेजने पड़ते हैं कि स्टॉक डालो। तो अभी अच्छा, अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स आपको बताऊं कि अभी तक ना मतलब, क्योंकि देखिए एक राइटर का, जहाँ राइटर का रोल है किसी कुछ लिखने में, तो मैं कहूंगा कि रीडर्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी अभी का इशू ये हो रहा है कि रीडर्स ने पूरी बुक नहीं पढ़ी। 239 पेजेस की बुक है, तो किसी ने 50 पेजेस पढ़े हैं, किसी ने 100 पढ़े हैं। और जिन्होंने पूरी पढ़ी है, तो जिन्होंने पूरी पढ़ी है उनका मुझे कहना है कि यार तूने ये चीजें क्यों लिख दी कि जो नहीं लिखनी चाहिए थी। और मेरा यही कहना है कि यार मैंने ये बुक दिल से लिखी है, अपने जज्बातों से हम्म। लिखी है, तो छुपाने की क्या नीड है। जो जो सच था तो मैंने लिख दिया। तो मुझे कई अभी बड़ा ही मुझे इंटरेस्टिंग है इसका मतलब, बुक में ऐसा जो लोग इतना ज्यादा उसको खरीद रहे हैं और जानना चाह रहे हैं आपने जो लिखा है। तो तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको बुक पढ़ने का शौक है? यस आप मैडम। कैसी बुक्स, जी कैसी बुक्स पढ़ना आपको अच्छा लगता है, और कौन से राइटर आपके फेवरेट हैं? मैडम, बुक्स का शौक मुझे बचपन से ही था। लेकिन फिर मैं जी। वही बात कहे कि जब इंसान कई बार अपने बिजनेस में बिजी हो जाए या पर्सनली बिजी हो जाए, तो बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता। तो आई एम थैंकफुल टू वन ऑफ माय फ्रेंड रणवीर। रणवीर ने पिछले साल मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि आप बुक्स पढ़ो, क्योंकि आई वाज क्वाइट अपसेट कुछ कारणों से। तो ही टोल्ड मी कि भाई बुक्स पढ़ो, बुक से काफी मतलब माइंड माइंड फ्रेश रहता है। मैंने उसी उस महीने में कम से कम 5-6 हजार की बुक्स मंगवा ली। और मेरा जो अच्छा फेवरेट राइटर जिन्हें मैं मतलब आई आई रियली अप्रिशिएट, वो है रॉबर्ट कियोस्की। रॉबर्ट कियोस्की हो ओके। गए, नेपोलियन हिल हो गए, जो मेरे फेवरेट राइटर हैं। आई मीन हम्म। इनसे इनकी जो बुक्स हैं लाइक बंदे का माइंड चेंज कर देती हैं। तो अभी अभी बुक्स तो अभी अब तो देखिए, और मैं ये मानता हूँ कि अगर राइटिंग में अगर आना ही है, तो बुक्स पढ़ना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं वैसे हर हर डेली 1 घंटा बुक्स पढ़ने में लगाता हूँ डेली। आजकल जब, बिल्कुल। हाँ, जब राइटिंग करना हो तो थोड़ा टाइम कम देना पड़ता है वो रीडिंग में, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता इतना। हम्म। तो 1 घंटा डेली है बुक पढ़ने में। ओके। तो आगे की क्या प्लानिंग है आपकी, और क्या नया लिखने के आपके मतलब प्लानिंग है, कुछ नया लिख रहे हैं आप? अभी मैडम ऐसे स्टार्टअप कर दिया है, अगली बुक भी शुरू जी। कर दी है। उसका ओके। नाम है ग्रेट एनजीओज विद फेक पीपल। ग्रेट एनजीओज फेक पीपल इसलिए क्योंकि हमारी खुद की एनजीओ है, और हमारे हमारे साथ खुद काफी लोग जुड़े हैं। तो मतलब इसमें हम्म। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग झूठे फेक होते हैं। मैं इसमें बस अपने हम्म। एक्सपीरियंस ही दूंगा। आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता कि भाई कौन सी एनजीओ के लोग कैसे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस, जो मैंने 3 साल में एनजीओ अपनी रन करके, रिफॉर्मर को रन करके ऑब्जर्व किए या एक्सपीरियंस किए हैं, मैं अपने उन एक्सपीरियंसेस को ही उसमें डालूंगा। क्योंकि और मैं आपको बता दूं कि शायद आपने भी अभी बोला कि मैंने 1 साल, व्हेन आई कंप्लीटेड माय एमबीए, मैंने 1 साल हम्म। पेटा एनजीओ है, पीपल फॉर द एथिकल बिल्कुल हाँ। ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, हम्म। मुंबई में। वहाँ 1 साल जी। काम किया एज अ केएफसी कैंपेन कोऑर्डिनेटर। हम्म। इंटरनेशनल एनजीओ है। दैट टाइम जॉन अब्राहम और रवीना टंडन उनके ब्रांड एम्बेसडर थे। और अभी 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 आजकल तो मुझे पता नहीं। तो वहाँ जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे, उस बुक में मैंने वो भी लिख दी हैं। और शायद लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि इतनी बड़ी इंटरनेशनल एनजीओ और रियलिटी क्या होती है इन लोगों की। उसमें मैंने मतलब एक एग्जांपल है पेटा का, मैं जो बता रहा हूँ उसमें। तो अभी अभी ओके। उसी पर काम चल रहा है। मतलब अभी 2 महीने तक आई एम श्योर आ जाएगी वो। अच्छा अच्छा। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो पहली बुक थी, कितना टाइम लगा आपको उसको लिखने में? मैडम पहली बुक में ना वैसे लगे तो 3.5 महीने हैं। लेकिन 2.5 महीने मैं कहूंगा कि वो एक्चुअली ट्रैक पे आना शुरू हुई थी, क्योंकि 1 महीना मैंने क्या किया था, मैंने रफली कंटेंट लिख लिए थे, रफली बाय बाय हैंड। और मुझे लगा था कि हम्म। जब मैं लैपटॉप पे इसको उतारूंगा तो जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन जब मैं लैपटॉप पे उसे लिखने बैठा, तो मेरा माइंड ही चेंज हो हम्म। गया। वो जो मैंने रफली 1 महीना लगाया था, मैंने वो कंटेंट लिखे ही नहीं उसमें, और कुछ और लिख दिया। क्योंकि मेरा माइंड, मतलब मुझे लगा कि भाई जब फाइनल ड्राफ्ट लिखने बैठा तो वो सब कुछ उल्ट हो गया। तो मेरे मुझे फिर उस टाइम लगा, मैं कि यार 1 महीना बर्बाद हो गया कि मैंने लिखना ही नहीं था। तो 2.5 महीने, ओवरऑल 2.5 महीने लगे, या 3.5 महीने कह लीजिए। और हम्म। अभी अभी लेकिन अभी आई एम श्योर, अब मैं थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो रहा हूँ। तो अभी आने वाली बुक हम्म। 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अभी मुझे पता चल गया कि क्या तरीका है लिखने का जल्दी। तो तो अभी घर वालों का कैसा रिस्पॉन्स रहा आपकी पहली बुक पर? मैडम घर वाले, लाइक मैं आई एम थैंकफुल टू माय वाइफ। उसने मुझे काफी कोऑपरेट किया, क्योंकि वो प्रोफेशनली टीचर भी हैं। तो मेरी जो
मेरी इंग्लिश में जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी वो उसी ने निकाली। और और जब मुझे लगा कि भाई अब मुझे समझ आ गई है कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं, तो फिर मैंने मतलब अपने लेवल पे ही लिखना शुरू कर दिया था। स्टार्टअप के लग आई आई थिंक 20 दिन शी हेल्प मी अलॉट। तो क्योंकि मेरी ग्रामेटिकल का मुझे मुझे पता नहीं चल रहा था कि कहाँ मेरी थोड़ी मिस्टेक्स हो रही है। तो अभी घर वाले खुश हैं। लाइक मेरा मेरा बेटा 7 साल का बेटा है, ही इज वेरी हैप्पी। और सबसे अच्छा लगता है कि जब आप बाहर जाते हो, अभी मेरे बेटे की पीटीएम थी, कल मैं गया, एंड उसकी जी। टीचर मुझे अप्रिशिएट कर रही थी कि सर आप आउथर बन गए। तो मैंने कहा यार आउथर तो ठीक है, मेरा बेटा नालायक तो नहीं है, ये ना हो कि कल को बाप राइटर और बेटा नालायक। तो वो कहते नहीं ठीक है। लाइक अच्छा लगता है बाहर बाहर कहीं भी जाओ तो पीपल अप्रिशिएट यू, एक नया टैग मिल जाता है आपको कि यू आर अ राइटर नाउ। तो अभी तक तो अच्छा बिल्कुल चल रहा बिल्कुल। तो पर्सनल लाइफ में आपका मतलब मोटिवेटर कौन है, रियल मोटिवेटर कौन है आपका? है। मैडम अभी इस बुक के लिए तो अगर बोलूंगा तो सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त जो भोला है उसको ही बोलूंगा कि वही मोटिवेटर है। और रणवीर, इन दोनों ने काफी कह लीजिए कि भाई रणवीर ने तो इंस्पायर किया, और कह लीजिए जो भोला था उसके फ्रेंडशिप के एक्सपीरियंसेस ने मजबूर किया कि भाई कुछ तो लिखना चाहिए। तो दोनों ही मेरे लिए तो दोनों ही मतलब प्रेशियस हैं, और दोनों का ही मैं थैंकफुल बोलूंगा। ओके। तो इस बुक के जरिए आप क्या मतलब कोई संदेश देना चाहते हैं दुनिया को, कुछ बताना चाहते हैं आप इस बुक के जरिए? मैडम बुक के जरिए ना, ये बुक फ्रेंडशिप के ऊपर है। और जैसे मैं हमेशा बोलता जी। हूँ कि 2 साल के बच्चे के भी दोस्त होते हैं, 80 साल के बुजुर्ग के भी दोस्त होते हैं। तो और ये लेसन टॉट बाय लॉस्ट फ्रेंड, उसमें सबसे बड़ा लेसन ये है कि किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करो, किसी के लिए भी ज्यादा पोजेसिव ना हो, किसी हम्म। किसी मतलब ये कह लीजिए कि अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में ना दो। ताकि आप मतलब कई कई लेसन्स है एक्चुअली। मैंने लेसन्स उसके जो मतलब कह लीजिए कि मेरे उसके साथ जो एक्सपीरियंसेस थे, जो इंस्टांसेस मैंने लिखे हैं, उसके थ्रू अपने आप ही हम्म। रीडर पढ़ लेगा कि हाँ यार इस बंदे ने ये किया तो गलती किसकी है। और मैं फिर बोलता हूँ, प्रीफेस में मैंने लिखा है कि भाई अगर अगर जो भी रीडर इसको पढ़ेगा वो ये सोच के पढ़े कि अगर गलती मेरी है तो ही शुड पॉइंट आउट कि ये गलती राइटर की है। मतलब ये ना सोचे कि भाई राइटर ने लिख दिया तो राइटर तो अपना तो अच्छा ही लिखेगा, ऐसा कुछ नहीं। मैंने अपनी मिस्टेक्स भी उसमें लिखी हैं। और जो लेसन तो चलो यही है कि सबसे बड़ा लेसन ये है कि ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करना किसी पे, किसी के लिए इतना अपने आप को अवेलेबल ना कर देना कि उस बंदे के लिए आपकी हम्म। कदर ही खत्म हो जाए। तो कई कई लेसन है, वो बुक पढ़ के लोगों को पता चल जाएगा कि क्या लेसन देना चाह रहे हैं। तो अभी तक तो देखे, बिल्कुल। अभी रिस्पॉन्स आएंगे तो पता चल जाएगा। तो सर आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ कि ये बुक आपने अपने लॉस्ट फ्रेंड को दी, उन्होंने ली, पढ़ी या नहीं? मैडम अभी अभी मुझे सच्ची बोलूं तो नहीं पता कि उसने पढ़ी या नहीं पढ़ी। मैं तो चाहता हम्म। हूँ कि भाई मैं मेरा तो बस बस चले तो मैं खुद उसको दे आऊं कि भाई ये बुक पढ़ ले, क्योंकि ये तेरे लिए है, तेरे तुझे डेडिकेटेड है। लेकिन कई बार होता है ना कि भाई मतलब चाहकर भी हम चीज कर नहीं पाते, क्योंकि अगर हम कुछ ऐसा ना हो कि मतलब कई रीजन है कि नहीं नहीं उसको मैं अभी तक मैंने उसको नहीं बोला कि भाई ये पढ़। लेकिन हाँ मैं उसको गिफ्ट डेफिनेटली दूंगा, किसी ना किसी थ्रू उसको उसको डेफिनेटली अपने भिजवाऊंगा बुक, एक बार पढ़े तो वो। तो आपको आपको क्या लगता है कि उस बुक को पढ़ने के बाद आपके और उनके रिलेशंस अच्छे होंगे, या उनको कुछ सबक मिलेगा, या चीजें और तो मैडम किस लेवल पे जाएंगी? मैडम पता क्या, मेरा नेचर ऐसा है कि आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। और उसका जी। जो नेचर है, ही इज क्वाइट प्रैक्टिकल पर्सन मुझे लगता है। अब जो और बुक पढ़ने के बाद उसको उसको उसमें चेंज आएगा नहीं आएगा, ये चीज नहीं मैं बोल पाऊंगा, क्योंकि हर एक की मेंटल लेवल अलग होता है। लेकिन हाँ ये जी। बात जरूर है कि उस बुक में मैंने अपनी हर बात, उसकी हर बात उस ओवरऑल मेंशन कर दी है। अगर और मैं हाँ फिर ये बात भी बोलने से हेजिटेट नहीं करूंगा कि मैं तो आज भी चाहूंगा कि वो सारी गलत फहमियों को भूल के एक दोस्ती को ट्रैक पे ले आए, और ताकि मैं अगली बुक लिख पाऊं, हाउ आई गोट माई लॉस्ट फ्रेंड बैक। मैं तो ये भी लिखना चाहूंगा। लेकिन ये तो डिपेंड उस पर करता है ना कि वो बुक मुझे लिखने के लिए प्रेरित करेगा या नहीं करेगा। तो अभी 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 मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बोलूं उसमें।
मुझे आपकी स्टोरी सुन के मुझे कुछ पुरानी फिल्में शोले और अभी जो नई लेटेस्ट आई है RRR, मुझे वो याद आ रही है आपकी फ्रेंडशिप को देखते हुए। तो आपको मतलब क्या लगता है कि अगर आपका ये लॉस्ट फ्रेंड अगर वापस आ जाए तो क्या रिएक्शन रहेगा आपका? मैं डेफिनेटली सेकंड बुक लिखूंगा। मैं आई एम वेरी एक्साइटेड कि मुझे एक सेकंड पार्ट इसका बनाना है कि हाउ आई गॉट माय लॉस्ट फ्रेंड बैक। मतलब मैं मतलब मेरा दिल है ऐसा कुछ हो, लेकिन अभी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं कुछ कुछ भी श्योरिटी नहीं लूंगा उसकी। तो अभी अभी देखो, नहीं तो फिर यही है कि मतलब लॉस्ट फ्रेंड तो फिर लॉस्ट फ्रेंड ही है, अगर वो वापस ना आए तो। अभी तक तो यही है, बाकी तो और पता नहीं। तेजिंदर जी, आपसे जानना चाहते हैं आपकी बुक लॉन्च की जो पार्टी थी, एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी आपने की जिसके कुछ फोटोज हमने देखे, तो उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि कैसी रही आपकी पार्टी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? फर्स्ट बुक आपकी लॉन्च हुई इतने अच्छे से, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? पता है मैडम, हमने बुक लॉन्च का इवेंट, जब बुक हमारी फ्लिपकार्ट और अमेजोन वगैरह पर आ गई, हमने हफ्ते 10 दिन बाद ये इनॉग्रेशन पार्टी रखी थी। ऐसा नहीं था कि जिस दिन आपके द्वारा आपने फ्लिपकार्ट वगैरह पे डाली, अमेजोन पे, हमने उस दिन नहीं, हमने 10 दिन बाद रखी। 10 दिन इसलिए हमने लिए क्योंकि 10 दिन में हमने इसका रिस्पॉन्स देखना था कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। और मुझे पता चला कि दूसरे दिन ही स्टॉक खत्म हो जाता था कि पब्लिशर पे, तो तब मुझे लगा यार बात तो ठीक है, क्योंकि आई रिमेम्बर दूसरे दिन पब्लिश आपके पास स्टॉक खत्म हो गया था। फिर उन्होंने स्टॉक डाला, फिर 2 दिन बाद वो भी खत्म हो गया। फिर मुझे भी लगने जी। लग गया, मैं कि यार बात ठीक है कि बुक बुक हमारी बिक रही है। तो और फिर मुझे स्वप्नलील जी ने बोला कि आपकी बुक फर्स्ट 100 बुक्स में आ गई है, फिक्शन बुक में। तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया, मैं कि यार अब हम पार्टी कर सकते हैं। और जब पार्टी में ये है कि हमने लोकल में किया और इट वाज अ एक्सीलेंट पार्टी, जो मेरी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि वर्किंग डे पे हमने किया। हमारे जितने भी हमारे शहर के जो जानी माने, मतलब कह लीजिए कि सोशल एक्टिविस्ट कह लीजिए या काउंसलर्स कह लीजिए, सबने हमें हमें हमारे साथ आए। और आई आई रियली अप्रिशिएट कि सबने बुक बुक के बारे में एप्रिसिएशन ही किया। ये है कि हमारी एनजीओ के रिगार्डिंग भी वो लोग पहले से कांटेक्ट में थे, तो काफी अच्छा रिस्पांस रहा, मतलब इट वाज अ एक्सीलेंट रिस्पांस। और अभी इसलिए अभी आने वाले अभी टाइम में तभी हम थोड़े और कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि हम अगली बुक भी, मतलब जो मेरा है कि अगली बुक भी डेफिनेटली हमने लिखनी है। और उसका भी एक सेकंड लॉन्च पार्टी भी 3-4 महीने में तो करेंगे ही करेंगे, इसलिए इट वाज अ गुड, बहुत अच्छा हो गया। तेजिंदर जी, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, और हम सभी चाहेंगे, सारे लिसनर्स चाहेंगे कि आपका वो लॉस्ट फ्रेंड वापस आए, या उन्हें कम से कम एहसास हो कि उन्होंने इतना अच्छा दोस्त जो है अपनी लाइफ में खो दिया है। तो उन्हें मतलब प्रेयर करेंगे हम लोग कि उनको बुद्धि आए और वो वापस आए आपके पास, और आपकी फ्रेंडशिप पहले जैसी, जिसे अच्छी थी आपकी फ्रेंडशिप, फिर से वैसे ही हो जाए। मैडम पता क्या, मैंने बुक में भी लिखा है कि कई बार ऐसा होता है कि हम हमें हमारे आसपास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिव्स होते हैं, मतलब नेगेटिव माइंडेड होते हैं, जो हमारे दिमाग में पॉइजन डालते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा जी। जो लॉस्ट फ्रेंड था भोला, मुझे लगता है कि उसके आसपास में भी जो लोग हैं, मैंने उसमें बुक में मेंशन भी किया है कई लोगों के नाम, मतलब लाइक बोल्ड करके, कि वो लोगों ने जी। उसके उसके माइंड में जहर घोला हुआ था। तो और देखिए, मैं फिर वही कहता हूँ कि भाई अगर आसपास में लोग ऐसे होंगे कि जो आपके दिल और दिमाग में किसी के बारे में नफरत ही पैदा करें, तो आप आप पॉजिटिवली अपने पॉजिटिविटी अपने माइंड में ले ही नहीं ला नहीं सकते। तो भोले का भी अभी यही सीन चल रहा है, मुझे लगता है कि उसके माइंड में पॉजिटिविटी नहीं आ रही। तो बाकी मतलब मेरे देखो, मैं तो उसको छोटा भाई मानता हूँ। मेरे लिए तो हमेशा मतलब मेरे मेरे मेरा मेरा दिल दिमाग हमेशा उसके लिए, लाइक कह लीजिए, ओपन है। जब भी वो लाइफ में वापस आना चाहे, आई एम मोस्ट वेलकम। जी। तेजिंदर जी, हम लोग प्रे करेंगे कि आपकी बुक बहुत ऊंचाइयों पर जाए, बहुत नाम करे, और आप एक बहुत ही सक्सेसफुल राइटर के रूप में आप दुनिया के सामने आए। इसी के साथ आज का ये शो हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं भी आपको थैंक्स फिर से बोलना चाहूंगा, स्वपन लील जी को, स्टोरी मंत्रा को, ईका पब्लिशर को, कि भाई आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने आपने मेरे पे ट्रस्ट किया, क्योंकि एज अ फ्रेशर, एज अ फ्रेश राइटर,
कई बार होता है कि पब्लिशर भी डाउट्स करते हैं कि भाई ये राइटर की बुक चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन टचवुड बुक अच्छी चल रही है। और अभी 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 हमारा जो प्रमोशनल मार्केटिंग का है वो भी स्टार्टअप हो गया है। हम मेरे लेवल पे जो भी मेरी टीम मेंबर्स हैं हमारे, तो हम भी स्टार्टअप कर रहे हैं कि भाई बुक को थोड़ा और प्रमोशन मिले। तो बाकी थैंक यू सो मच मैडम कि आज के इंटरेक्शन के लिए। तो इस मतलब आगे भी हम डेफिनेटली इसी तरह का इंटरेक्शन हर बुक के बाद हम करेंगे, है ना। तो थैंक यू वेरी बिल्कुल मच। बिल्कुल सर जी, थैंक यू। थैंक यू।